नमस्कार, मैं कृष्णानंद द्विवेदी आप सभी लोगों का इस DDIC ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने अंग्रेजी के कुछ जो वॉइस जिसको सुन के सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, है तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा है, लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं। आज सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसलेशन में एक्टिव और पैसिव दो तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, लेकिन बहुत ऐसी उसमें कंडीशंस आ जाते हैं कि जो वॉइस को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर भी सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि जैसे आप टेंस में ट्रांसलेशन कवर करते हैं, जैसे टेंस, इसमें आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन तरह के टेंस पढ़ते हैं, जिसमें आप इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम चीज वही पास्ट में इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही सेम चीज फ्यूचर में। इसमें 12 टेंस मिलते हैं और पैसिव वॉइस में 8 टेंस मिलते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो भी टेंस बनता है, नॉर्मल आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी मिलेगा। इसमें थोड़ा सा और आप बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ज्यादातर स्ट्रक्चर है आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मिलेगा, और बाकी आप देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अदर, ये आपको और भी और सारे ट्रांसलेशन में मिलेगा। यहां पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आपको समझना है। जितने भी 12 ट्रांसलेशन होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव वॉइस होते हैं, और ट्रांसलेशन वो भी होता है पैसिव वॉइस का, उसमें लगभग 8 होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्ड डिफरेंस अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक्टिव और पैसिव का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट, जिसमें एक्टिव वॉइस में जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, अब सब्जेक्ट काम करता है, करने का मतलब मैं कहूं राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, यानी राम खुद काम कर रहा है, राम किताब पढ़ता है। जिनको ट्रांसलेशन आएगा निश्चित रूप से वो एक्टिव पैसिव समझ जाएंगे। राम किताब पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन नॉर्मली आप बना सकते हैं, राम रीड्स ए बुक। राम एक किताब पढ़ता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, राम एक किताब पढ़ता है, राम रीड्स ए बुक। यहां राम सब्जेक्ट जो कि किताब पढ़ता है। अभी मैं यहां पे कहूं कि किताब पढ़ा जाता है, देखिए पैसिव वॉइस में अक्सर जो सब्जेक्ट पे काम होता है, जैसे मैं कहूं वो भी अक्सर निर्जीव वस्तुओं के साथ, जैसे किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ा जाता है, तो यहां पे किताब आपका सब्जेक्ट हो गया और पढ़ा जाता है, यानी किताब पर काम हो रहा है। तो जब किताब पे काम हो रहा है तो निश्चित रूप से वो ट्रांसलेशन आपका पैसिव वॉइस से ही बन सकता है। तो ये यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहां पे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी कवर करता है। अब मैं यहां पे कहूं कि राम की, अभी इसको आप कहते हैं कि राम रीड्स ए बुक, अब इसको आप पैसिव बनाइए तो आप कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के करिए। मैं इस चीज को बहुत पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इसका कंफ्यूजन लोग दूर नहीं कर पाते हैं।
जैसे मैं डायरेक्ट कहूं किताब पढ़ा जाता है राम द्वारा, इसको लोग पैसिव बनाते हैं, ए बुक इज रीड बाय राम नॉर्मली। लेकिन डायरेक्ट कोई पूछ दे किताब पढ़ा जाता है तो उसका ट्रांसलेशन बनाना, जैसे मैं कहूं सीता खाना बनाती है, सीता रोटी बनाती है, चलिए सीता रोटी बनाती है, तो सीता काम कर रही है, सीता रोटी बनाती है, इसका ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस में। अगर मैं वही कहूं रोटी बनाई जाती है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो यहां पे तो आप देख रहे हैं सीता, सीता कुक्स ब्रेड, सीता कुक्स ब्रेड। अब मैं कहूं रोटी बनाई जाती है, ब्रेड्स, ब्रेड इज कुक्ड, ब्रेड इज कुक्ड, रोटी बनाई जाती है। अगर इसको लोग कहते हैं कि इसको आप सीधे पैसिव बनाइए तो आप बनाते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कराएं, यानी ए ब्रेड इज कुक्ड बाय सीता। नॉर्मली अगर कोई पूछ दे कि रोटी बनाई जाती है तो ब्रेड इज कुक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। इसी तरह से मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में आपको जो 12 टेंस मिले हैं, 12 टेंस में लगभग, इसमें तो पैसिव में 8 बनते हैं, इसमें 12 बनते हैं, तो 12 में सिर्फ 8 ही बन पाते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। फिर आप सेम चीज वही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनेगा, अन्यथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। फिर आप जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। इस तरह से 4 निकल जाते हैं, तो नॉर्मली 8 ही पैसिव बनते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक सिंपल उदाहरण मैं ले लेता हूं कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। चलिए, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। मैं इसी को कहूं राम क्रिकेट खेल रहा है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं एक और कहूं राम क्रिकेट खेल चुका है, ये एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस अब परफेक्ट हो गए हैं, ठीक। इसका आपको पैसिव बनाना है, तो आप पैसिव नॉर्मली बना सकते हैं, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं, नॉर्मली चीज इसको ध्यान से समझना होगा। अगर मैं कहूं कि क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जा रहा है, और मैं कहूं क्रिकेट खेला जा चुका है, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, तब यहां पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और बाकी आपका सब्जेक्ट जो मिलेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उस हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए। अगर यही आपको सब्जेक्ट आपका सिंगुलर मिलता है तो पास्ट में आपका वाज,
और अगर जो इज, एम, आर, वाज, वेयर ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अभी एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो भी आपको समझना है। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट को हम अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिकेट इज प्लेड, और वही चीज लोग सिखा देते हैं। अगर मैं कहूं क्रिकेट खेला जाता है राम द्वारा, तो बाई राम लिख देते हैं यहां पे, बाई राम। लेकिन यहां पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैं कहूं कपड़े धोए जाते हैं, सब्जी बेची जाती है, सब्जी बिकती है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि सब्जी बिकती है, सब्जी बिकती है, तो नॉर्मली सब्जी तो बिकेगी नहीं। यहां पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तो यही चीज समझना है, कंफ्यूजन दूर करना है। पैसिव वॉइस वही ट्रांसलेशन कवर करता है जो सब्जेक्ट पे काम होता है। सब्जी तो खुद जाके बिकेगी नहीं, सब्जी को जरूर कोई ना कोई बेचेगा। अब मैं कहूं राम सब्जी बेचता है, नॉर्मली राम काम कर रहा है, यहां पे राम सब्जी बेचता है, राम काम कर रहा है। तो इसको आप ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस के थ्रू बना सकते हैं। जैसे राम सेल्स वेजिटेबल, राम सेल्स वेजिटेबल। अब मैं कहूं कि सब्जी बिकती है, यहां पे तो सब्जी बिकती है, सब्जी का जो सब्जेक्ट है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल सब्जेक्ट मिल गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। आपको नॉर्मल ट्रांसलेशन जानते होंगे, तो सब्जी बिकती है, बिकती थी नहीं है, बिकती है, तो उसके साथ आप प्रेजेंट का इज लगाएंगे। फिर इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेजिटेबल इज सोल्ड। तो सब्जी बिकती है। अगर मैं यही कहूं सब्जी बिक रही है, सब्जी बिक रही है, तो वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, यहां पे बीइंग आ जाएगा। यही कुछ ऐसे कंफ्यूजन है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है, राम हैज प्लेड क्रिकेट। अब देखिए यहां पे अगर मैं कहूं क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जा रहा है, और मैं कहूं क्रिकेट खेला जा चुका है, तो इसको नॉर्मली आप बना सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, और क्रिकेट हैज बीन प्लेड। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब इसको आप बना सकते हैं क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अक्सर कंटिन्यूस को कवर करता है। अब मैं कहूं क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। अब आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। नॉर्मली ट्रांसलेशन आपको आता ही है कि कैसे हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये सब सिंपल चीज है। सिर्फ पैसिव का स्ट्रक्चर था। अब इसको आपने प्रेजेंट का कवर किया है, अब इसको सेम वैसी चीज पास्ट भी कवर कर सकते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता था, अब मैं कहूं क्रिकेट खेला जाता था, चलिए हम इसको पास्ट कवर कर लेते हैं। क्रिकेट खेला जाता था, अब यहां पे इज हटा के सीधे हम वाज कवर कर लेंगे, खेला जाता था पास्ट के लिए। मैं कहूं क्रिकेट खेला जा रहा था, तो यही बस वाज बीइंग वही रहेगा। क्रिकेट खेला जा चुका था, तो यहां पे आप हैज के जगह
हैड लगा सकते हैं। ये एक्टिव पैसिव का यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, जिसको जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो लिटरेचर भी समझ नहीं पाते हैं और ट्रांसलेशन भी कवर नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। निश्चित रूप से DDIC ऑनलाइन स्टडी क्लास में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।